और सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत केस में जांच को की ये नई दिशा मिल गई है। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी और सवाल यही है कि क्या दिशा के सुसाइड का राज भी खुलेगा, क्योंकि ये जो है दो केसेस कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है दिशा की वो भी कई सवाल खड़े कर रही है और ऐसे में बहुत ही अहम हो जाता है इसकी तह तक जाना कि कहीं इन दो केसेस के बीच में कोई जुड़ाव तो नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो सीबीआई आपको बता दें इस मामले में आज एफआईआर दर्ज कर सकती है और ईडी के सामने पेश होना है कल रियाज चक्रवर्ती को। ईडी की ओर से उन्हें सम्मन जारी किया गया है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। जिस तरह से 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकालने की बात सामने आई और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें इस बात का जिक्र था, ये पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स। और बिहार के डीजीपी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आइए उनकी बात सुना देते हैं आपको। माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि ये जो क्वारंटीन किया गया है बिहार के आईपीएस अधिकारी को मुंबई में, वो गलत है, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी साहब ने फिर बीएमसी के अधिकारियों से संपर्क किया और ये बताया कि तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। रात तक उम्मीद थी कि वो छोड़ देंगे, लेकिन रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। अब सवाल है कि इसके बाद क्या करना है, तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं। महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। तो आपको बता दें जो बिहार के डीजीपी हैं वो बता रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी यहां से गए थे जांच पड़ताल करने के लिए मुंबई, वहां उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये सवाल पूछा गया था कि ये क्वारंटीन क्यों किए गए। ये बहुत ही गलत संदेश दिया जा रहा है इसके जरिए। और इस पर और जानकारी ले लेते हैं। ब्रजेश हमारे रिपोर्टर इस खबर पर और जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब बिहार पुलिस क्या कोर्ट जा सकती है, मुंबई जाएगी अपने अधिकारी को छुड़ाने के लिए? अभी क्या सोचा जा रहा है, आगे प्लान ऑफ एक्शन है क्या? देखिए मीमांसा, जैसा कि डीजीपी ने बताया कि वो एसपी विनय तिवारी को वहां से निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उसमें बीएमसी के अधिकारियों से भी बातचीत हो रही है, लेकिन जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और बातचीत से लग रहा है कि वो नहीं छोड़ेंगे। तो एक विकल्प ये बचता है बिहार पुलिस के पास कि वो कोर्ट में जाए और इसके लिए महाधिवक्ता ललित किशोर हैं यहाँ पे बिहार के महाधिवक्ता, उनसे संपर्क किया जा रहा है और कोर्ट के जरिए कोर्ट में जाएगा ये मामला। निश्चित रूप से आज भर वो वेट करना चाहते हैं कि आज हो सकता है कि बीएमसी के अधिकारियों को ये समझ में आए कि ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक दिन का वक्त दिया गया है और उसके बाद बिहार पुलिस कोर्ट जा सकती है। दूसरी तरफ ये कि 4 जो अधिकारी वहाँ पे 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर हैं, उनके बारे में खबर ये है, जो पहले से थे उनके बारे में खबर है कि आज वहाँ से वो निकल सकते हैं मुंबई से पटना के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मीमांसा कि यहाँ पे जो सीबीआई जांच की बात हो रही है उसमें सीबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसके आधार पे ये किया गया है कि आप इस पे जांच करें। अब मामला ये है कि अब सीबीआई के सूत्रों से हमारी जो बातचीत हो रही है उसके मुताबिक आज एफआईआर दर्ज हो सकता है। स्पेशल क्राइम ब्रांच है सीबीआई में, उसमें तो उसमें ये होगा कि चूंकि 50% जो जाँच है और सारी जो एविडेंस है, जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या बाकी सारे फोन डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, वो सब मुंबई पुलिस के पास है। मुंबई पुलिस साफ कर चुकी है कि वो भी अपनी जांच करेगी। जब तक करेगी, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला नहीं आ जाता कि आखिर ये जांच वाकई सीबीआई करने जा रही है या फिर मुंबई पुलिस को ही दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक मुंबई पुलिस कोई भी डॉक्यूमेंट सीबीआई को नहीं देगी, इतना तो तय है जो बातचीत से। तो आगे जो है जांच
आज FIR CBI कर सकती है, लेकिन जो जांच में जो गति होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एक CBI की जांच में गति आ सकती है। मीमांसा। ठीक है ब्रजेश, और हमारे साथ इस वक्त अंकुर भी मुंबई से जुड़ गए हैं। अंकुर, अब दिशा का जो सुसाइड का जो पूरा मामला रहा, क्या उसका राज भी खुलेगा और उससे लीड्स मिलेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए? देखिए, इस वक्त जो मुंबई पुलिस के लिए इस केस को वापस से खंगालना बहुत जरूरी हो चुका है। हालांकि कल जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें जो मार्क्स हैं इंजरी के वो जरूर बताए गए थे, लेकिन किसी भी इंटरनल जो इंजरी है वो भी काफी हुई थी, क्योंकि गिरी थी, काफी ऊंचाई से वो गिर गई थी। लेकिन अभी तक फाउल प्ले वाली जो थ्योरी है उस पर मुंबई पुलिस अभी भी बिल्कुल साफ तौर पर कहने से बच रही है। वो जरूर अब इस केस को, क्योंकि 8 जून को हुआ था सुसाइड दिशा सल्यान का, उसके बाद फिर 14 जून को जो इंसिडेंट हुआ था वो सुशांत का हुआ था। तो अभी मुंबई जो पुलिस है उसको अपना जो डोजियर है वो सुप्रीम कोर्ट में देना है, और उस डोजियर में उनको बताना पड़ेगा कि अभी तक की टोटल इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है, क्यों उनकी दिशा सही दिशा पे उनकी जो जांच है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, वो कन्विंस करना होगा। तब जाकर अगले हफ्ते जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले पर आगे का अपना संज्ञान लेगा। जी अंकुर, लेकिन मुंबई पुलिस की ओर से जानकारी दी क्या जा रही है? देखिए, अभी तो पब्लिक डोमेन में कोई चीजें नहीं लाई जा रही थी। मुंबई पुलिस से कह रही थी कि हमारी तफ्तीश तो चल रही है, लेकिन जांच प्रभावित ना हो इसलिए हम कई चीजों को यहाँ पर पब्लिक डोमेन में रख नहीं रहे हैं। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि अंकिता, जिन्होंने इतना लंबा रिश्ता जिनका रहा सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उनका स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया। ऐसे तमाम लोग जो हम लगातार जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं जो कि इस केस में बहुत अहम कड़ी रहे, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड नहीं किए गए। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी महाराष्ट्र पुलिस, तो फिर वो किस तरह से कन्विंसिंग होगा, किस तरह से कन्विंस करेगी कोर्ट को कि जांच पड़ताल किस दिशा में हुई है? देखिए, लगातार मैं आपको पिछले 2-3 दिनों का जो इंसिडेंट अगर आप बताऊं तो आरोप जो प्रत्यारोप हुए हैं उसके बाद मुंबई पुलिस को का आपने एक अलग स्वरूप देखा होगा। हमने देखा था जिस तरीके से OP सिंह की जो चैट हैं वो सामने आते हैं, जो कि DCP दहिया के साथ उन्होंने एक्सचेंज किए थे, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही हैं और वो किस तरीके से जो लॉयल स्टाफ है उसको बिल्कुल साइडलाइन कर रही है या उसको फायर कर रही है। ये जो चैट निकला है उसके बाद अब जो मुंबई CP हैं वो खुद सामने आकर केस के बारे में रोशनी डालते हैं। हमारी जो जानकारी थी, जो 40 गवाहों के स्टेटमेंट इस पूरे मामले में लिए गए थे, 40 लोगों के, मुंबई CP आकर उस आंकड़े को बताते हैं कि अब तक उन्होंने 56 लोगों के स्टेटमेंट ले चुके हैं। तो यहां पर मुंबई पुलिस का जो के ऊपर एक प्रेशर है बिहार पुलिस के आने के बाद, वो साफ तौर पे देखने के लिए मिल रहा है। लगातार CCTV की भी बात उठ रही है कि वो CCTV जो दिशा सल्यान के, चाहे घर की बात हो रही हो, 8 तारीख की बात हो रही हो, या फिर 14 जून से पहले की जो बात है, जो एक जो माउंट ब्लैंक नाम की जो बिल्डिंग है जहां पे स्टे करते थे सुशांत सिंह, वहां की CCTV हो, उनको खंगालने की बात हो रही हो। तो मुंबई पुलिस अब यहाँ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है अपने जवाब को से सेटिस्फाई करने की, ताकि वो बता सके कि उसकी जांच है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और उन्हें ही इस पूरे केस की जांच को आगे करने दिया जाए। जी, और ईडी की ओर से सम्मन जारी किया गया है रिया चक्रवर्ती को, और उन्हें कल ईडी की टीम के सामने पेश भी होना है। और रिया चक्रवर्ती के घर के सामने इस वक्त मौजूद हैं हमारी रिपोर्टर सोनल। कई दिनों से कुछ अता पता नहीं रिया चक्रवर्ती का, उनका जो फोन है लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब क्या जानकारी मिल रही है? आपके सूत्र आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या वो घर पर आ गई हैं? क्योंकि कल तो ईडी के सामने उन्हें पेश भी होना है। बिल्कुल इसी तरह की खबरें हैं कि रिया चक्रवर्ती घर पर आ गई हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमने सिक्योरिटी गार्ड से जानने की कोशिश की, हालांकि उनका तो जवाब हमेशा की तरह ना है। लेकिन आपको बता दें, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल उन्हें पेश होना है ईडी के ऑफिस में, तो इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि रिया आ चुकी है और कल शायद वो ईडी ऑफिस जाएँ और वहाँ पर बाकी जो पूछताछ है उसका जो प्रोसीजर है वो आगे किया जाए। लेकिन फिलहाल उनका फ़ोन लगातार बंद है, उनकी मैनेजर्स अभी फिलहाल बात करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। जो भी यहाँ का जो भी हालात होंगे या जो भी अपडेट होगी वो हम आपसे जल्द ही शेयर करेंगे। जी ब्रजेश, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है कि 15 करोड़, ये देखिए जो रकम है ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये अगर अकाउंट से विड्रॉ की गई सुशांत सिंह राजपूत के, और वो उनके भाइयों पर भी खर्च होती रही, रिया चक्रवर्ती पर भी खर्च होती रही, तो अब ये तो जवाब देना होगा ईडी के सामने कि ये 15 करोड़ रुपए गए कहाँ। बिल्कुल मीमांसा, और ये तकनीकी मामला है और इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं।
बैंक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा हुआ है, जहां पे खर्च हुआ है, किस मद में गया है, वो सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं और इससे कोई बच नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है कि पैसे का जो लेन देन हुआ है उसमें वो कहीं वजह तो नहीं है, क्या पैसे का लेन देन इसके पीछे के कारण नहीं है। तो ये तमाम तरह की जानकारियां हैं वो सुशांत के पिताजी ने दिया हुआ है पुलिस को, बैंक डिटेल्स के साथ, बैंक नंबर के साथ, किस ब्रांच में खाता था, किस मोबाइल से बातचीत होती थी, किससे नहीं होती थी, कब बंद हुआ, कब ऑन हुआ, वो सारी चीज़ें, जो 7 सवाल जो सुशांत सिंह के पिताजी ने किया था, वो सारे जो तकनीकी, अगर उसकी जांच हो तो सामने वाला पलट नहीं सकता है। वो ऐसा सबूत नहीं है कि उसमें आप पलट जाइएगा कि नहीं मेरे ट्रांसफर में ये पैसा नहीं आया। तो इसी के लिए ईडी इस जांच में शामिल हुई है और उसके पास उस तरीके से जांच करने का उसके पास एक्सपर्टीज़ है कि वो उस तरीके से जांच करे, जो फंड ट्रांसफर होता है या पैसे का लेन देन होता है उसके लिए वो पारंगत हैं, उस तरीके से जांच कर सकते हैं। निश्चित रूप से ईडी की जो जांच है वो भी इस जांच में सहायक होगी। देखिए, जानकारी ये भी मिल रही है सुशांत सिंह मामले में सीबीआई आज दर्ज कर सकती है एफआईआर। बिहार पुलिस की दर्ज एफआईआर को ही फिर से दर्ज कर सकती है सीबीआई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.